नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुरु आयुर्वेद क्लासिकल चैनल में। आयुर्वेद आहार और विहार और निद्रा का बहुत महत्व मानते हैं। आहार एक बहुत ज़रूरी स्तंभ है ज़िंदगी का। इसी तरीके से विहार यानी कि लाइफ स्टाइल आपका एक बहुत अच्छा एक सहारा है, ज़िंदगी को स्वस्थ रखने का स्तंभ है। और इसी प्रकार से नींद भी आपको लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नींद अच्छी लेते हैं, आहार अच्छा लेते हैं, व्यवहार अच्छा करते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी रहती है, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। आज का सब्जेक्ट निद्रा पर है कि अनिद्रा अगर है तो उसके कारण क्या हैं और उसके घरेलू उपाय क्या हैं और उसके आयुर्वेदिक का उपाय क्या हैं, कैसे अनिद्रा से बचना चाहिए। आप अनिद्रा के बारे में जानने के लिए लास्ट तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले हम कारण पर आते हैं। आजकल बहुत ही तनावपूर्ण ज़िंदगी लोग काट रहे हैं। तनाव से या चिंता से अनिद्रा के रोग पैदा हो रहे हैं। एक मोबाइल ऐसा रोग है कि मोबाइल के कारण आजकल की जो संतति है, आजकल के जो बच्चे हैं, वो सारी सारी रात मोबाइल देखते हैं और सवेरे सोने का समय उनका 9-10 बजे तक का है। और हमारे प्राचीन काल में ब्रह्म मुहूर्त का बहुत मान्य था, लेकिन आजकल ब्रह्म मुहूर्त को कुछ नहीं मानते हैं। इसके कारण भी आपको अनिद्रा का रोग हो सकता है। अगर निद्रा नहीं आएगी ठीक से तो आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा, आपकी लाइफ ठीक नहीं रहेगी। कुछ रोग भी ऐसे होते हैं जो रात को सोने नहीं देते, और कुछ आदतें ऐसी हैं जैसे कैफ़ीन या निकोटीन का लेना, सिगरेट पीना, चाय कॉफ़ी पीना, रात को जागना बहुत ही गलत है। तो इससे समझ लें कि आपकी निद्रा का रोग पैदा होगा, आपके शरीर के अंदर त्रिदोष विकृत हो जाएंगे, असंतुलित हो जाएंगे। और इसी प्रकार से आपका शराब भी एक ऐसी वस्तु है, लोग सोचते हैं ये हमारे लिए एंजॉय की चीज़ है या तनाव को दूर करने की चीज़ है, ये उनका भ्रम है। हमेशा तनाव में आकर के अधिकतर लोग शराब का सहारा लेते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा उनको कुछ पता ही नहीं। शराब से अनिद्रा रोग पैदा हो जाता है। लोग सोचते हैं हम शराब पी करके सो जाते हैं, उसके बाद दुगना तनाव होता है, वायु कुपित हो जाती है, पित्त कुपित हो जाता है और शराब आपको अनिद्रा का रोग पैदा कर देता है। फिर बाद में आप शराब कितनी भी पी लें, आपको नींद नहीं, बेचैनी पैदा हो जाती है। पर्यावरण, अनिद्रा का कारण एक पर्यावरण भी है। आपके घर के पास या आपके घर के अंदर बहुत तेज़ आवाज़ होती हो, या कोई संगीत है या कोई ऐसी आवाज़ आती हैं, उससे भी अनिद्रा का रोग पैदा हो जाता है। तेज़ लाइट है तो भी आपको अनिद्रा का रोग पैदा हो जाएगा। और अगर आपका बिस्तर, सोने की जगह ठीक नहीं है, तिरछी बाकी है या हार्ड है या टूटा फूटी जगह पर आप लेटते हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर नींद नहीं आती है तो आपको कितने ही रोग पैदा हो सकते हैं, जैसे हाई बीपी का होना, और शुगर भी इससे बढ़ सकती है। कई लोगों को हृदय रोग हो जाते हैं, हार्ट डिजीज इसी के कारण से बन जाती है। डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं लोग बाग, और हार्मोन जो शरीर के हैं वो सब बिगड़ चुके होते हैं। अब इनके उपायों पर आते हैं। यह नींद के जो है ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं या फिर आप आयुर्वेदिक दवा करके भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको घरेलू उपाय बताऊंगा। आप गर्म दूध में 1 चुटकी भर जायफल का चूर्ण मिला करके अगर सोने से कुछ देर पहले आप पिएं तो आपको खुल करके नींद आनी शुरू हो जाएगी। और क्योंकि ये जो दूध बनेगा जायफल डाल करके, इसमें ट्रिप्टोफैन होता है जो नींद को लाने में मददगार होता है, और जायफल की वजह से मस्तिष्क जो है शांत हो जाता है, आपका माइंड शांत हो जाता है। दूसरा है तिल के तेल की मालिश। आप तिल के तेल की मालिश सिर पर करें और पैरों के तलुओं में मालिश करने से आपको राहत मिल जाएगी।
अगर आप तेल की मालिश नहीं कर रहे तो आप किसी भी, जैसे घिया काट करके अपने पैरों के तलवों पर मसाज करें और सिर पर आप घी की मसाज कर सकते हैं। यह शरीर के और मस्तिष्क को शांत करती है और नींद बहुत अच्छी आती है। शुद्ध शहद, अगर आप शुद्ध शहद को गुनगुने पानी में मिला करके पीते हैं या आप दूध में मिला करके पीते हैं तो आपका शरीर रिलैक्स होता है और आपको नींद खुल करके आ जाती है। कद्दू के बीज यानी कि पम्पकिन सीड्स, इनको आप शाम के टाइम मुट्ठी भर कद्दू के बीज का चूर्ण बना करके अगर आप खाते हैं या वैसे ही खाते हैं चबा चबा करके, तो इससे आपको मैग्नीशियम मिलेगा, ट्रिप्टोफैन मिलेगा और इससे आपकी नींद खुल करके आएगी और आपको शांति मिलेगी। आपके शरीर को मानसिक तनाव जो है वो शांत होगा। आप प्राणायाम कर सकते हैं, यानी कि गहरी सांस लें या आप बैठ जाएं और अनुलोम विलोम कर सकते हैं या आप ध्यान से आंख बंद करके अपने सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है अंदर जा रही है, तो दिन में 1-2 बार आप ऐसा करने से आपको नींद खुल करके आ सकती है। कुछ आयुर्वेदिक दवा आती हैं, लेकिन दवा बताने से पहले हम आपको सचेत करें कि कोई भी मेडिसिन आप अगर लेते हैं तो अपने चिकित्सक से बात जरूर कर लें और बिना उनके सलाह के हम नहीं कहते कि आप ये मेडिसिन लें। वैसे ये निरापद होती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन अनुपयोगी हो या इनका बिना ज़रूरत के आप यूज करते हैं तो ठीक नहीं होता। ब्रह्मी बटी पहले है, इससे मानसिक शांति मिलती है, आपकी बुद्धि बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसी प्रकार से आप शंख पुष्पी का सिरप आता है मार्केट में, आप इसकी 2-3 चम्मच सवेरे 2-3 चम्मच शाम को ले सकते हैं। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपका मन का जो है बेचैनी वो शांत होती है, आपका बीपी भी नॉर्मल रहता है और आपका जो मानसिक चिंता है उसमें भी अंतर पड़ता है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपको ग्रहण शक्ति यानी कि किसी चीज़ को याद करके उसको काफ़ी देर तक याद करना, धारणा बढ़ती है। आप सारस्वता अरिष्ट ले सकते हैं, क्योंकि तनाव के कारण आपको दिमाग के रोग हो सकते हैं, आपको उन्माद तक भी हो सकता है, तो सारस्वता अरिष्ट और ब्रह्मी बटी ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगी। आप जटामासी का चूर्ण आप नहीं जानते तो आप पंसारी के यहाँ से ले सकते हैं। आप एक चुटकी भर पानी में या दूध के साथ इसको ले सकते हैं। और अश्वगंधा का चूर्ण आ जाता है, टैबलेट भी आजकल आती हैं, तो आप इसकी भी 1 चम्मच जो है दूध के साथ अगर सोने से पहले लेते हैं तो कुछ दिन के बाद आपको बेफिक्र की नींद आएगी, आपके तनाव मानसिक तनाव शांत हो जाएंगे। और कुछ सावधानी हैं जो आपको करनी चाहिए, जैसे दिन में नहीं सोना। अगर आप दिन में सोते हैं तो फिर रात को आपको नींद नहीं आएगी, और हमारे आयुर्वेद में रात की नींद ही लेनी चाहिए, वही उचित है, क्योंकि दिन में सोने से आपके जो दोष हैं वात पित्त कफ ये असंतुलित हो सकते हैं, अनकंट्रोल्ड हो सकते हैं। और कैफीन ना लें, अगर आपको अनिद्रा का रोग है तो इसको छोड़ दें, चाय कॉफ़ी आप ज़्यादा ना लें। और सोने से पहले आप अपने मोबाइल या टीवी को बंद रखें और थोड़ा सा ध्यान योग मेडिटेशन करें, गहरी सांसें लें। ज़रूरत से ज़्यादा आप भोजन भी ना करें, क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करते हैं तो रात को तो परेशानी करता है, पेट भारी हो जाता है और आपको अनिद्रा का रोग हो सकता है। तो ये थे उपाय। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसी चाहिए, किस रोग पर चाहिए, वो भी आप कमेंट पर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय।